जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, फॉर दिस टॉपिक यानी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, चेंज हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती। उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सो फॉर ड्राइविंग द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो मैसेज हैं। एक है मास m1 and second mass m2, and they are moving with the velocities v1 and v2 respectively। ये v1 और v2 इसकी velocities बिफोर कोलिजन है। देन दे आर मूविंग इन द अलोंग द सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो v1 है वो v2 की निस्बत ज़्यादा है इसकी वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ velocity v1 is larger than v2, greater than v2। ये हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है, सो ये इसके साथ आके टकराएगी। ये वाला m1 जो है वो m2 के साथ आके टकराएगा, इससे कोलाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह के केस में जो है m1 जो है वो ऐसे जैसे एक प्रोजेक्टाइल हो, या ये वो है जिसने टारगेट करना है इस बॉडी को, यहाँ पे इस चीज़ को इसने हिट करना है। ठीक है, तो ये अगर जैसे कि वार में होता है, अगर एक ये प्लेन है, ये स्लो स्पीड से जा रहा है, तो इसके ऊपर ये जो है मिसाइल या कोई चीज़ जो है वो इसके ऊपर फेंकी जाएगी, तो इसकी हाई स्पीड होगी। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि इन वन डायमेंशन की, कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे, एक आगे है दूसरा उसके पीछे है। तो ये हमारा टारगेट है, और ये जो है ये इसको हिट करने के लिए बॉडी आ रहा है। तो आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये इसको जाके हिट कर लेगा। ठीक है, तो दोनों के टकराव से जैसे कि एक बुलेट है वो फायर हो जाती है, तो वो क्या करेगी, वो आगे अपने टारगेट को हिट करने के बाद वो इसी के अंदर रह जाएगी। तो इसके साथ इसका मास जो है वो कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होने के बाद ये दोनों मैसेज जो हैं, ये इनका एक और इससे भी बड़ा मैस जो है वो बन जाएगा, जिसमें हमारे पास ये बड़ा मैस जो होगा ये m1 और m2 के सम के इक्वल होगा, यानी दोनों का सम हो जाएगा, m1 का और m2 का। तो ये कोलिजन के बाद ये क्या आता है, ये m1 m2 के साथ स्टिक हो जाता है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। सो वी से दैट कि आफ्टर कोलिजन, इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, बोथ द बॉडीज collide and stick together। ठीक है, then their combined mass is m1 plus m2। so after collision उनकी जो velocity होगी दोनों की, वो क्या होगी, उसको हम vf फाइनल वेलोसिटी कह देते हैं, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी। देन अगर हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप क्या करेंगे, इसमें बिफोर कोलिजन इनका जो टोटल मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम। बिफोर कोलिजन आपको पता है मोमेंटम जो होगा वो m1 v1 फर्स्ट बॉडी का, इसी तरह सेकंड का होगा m2 v2। हमने इसको सम कर दिया, तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन दोनों मासेस जो हैं वो कंबाइन हो चुके हैं, तो m1 प्लस m2 टोटल मास होगा और वेलोसिटी vf। तो ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब यहाँ से अगर आप vf की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी आपकी ये वाली टर्म जो है ना m1 प्लस m2 वाली, ये इस एक्सप्रेशन के साथ आके डिवाइड हो जाएगी। तो m1 प्लस m2 जो होगा, सॉरी m1 के साथ v1 मल्टीपल में है, प्लस m2 के साथ v2 मल्टीपल में है, तो ये m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यानी m1 प्लस
m2। ये आपके पास आ गया फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ बोथ बॉडीज। ये है एक इन इलास्टिक कोलिजन, जिसके केस में हमें ये फाइनल वेलोसिटी मिलती है। इस फाइनल वेलोसिटी को जो हमने अभी फाइंड आउट की, इसको हम कहते हैं कि ये कॉमन वेलोसिटी है दोनों बॉडीज की आफ्टर कोलिजन। तो अगर हमारे पास ऐसा केस हो कि जो सेकेंड बॉडी है m2 वो रेस्ट पे हो और उसको दूसरा फर्स्ट बॉडी जो है वो आके v1 वेलोसिटी के साथ हिट कर रहा है, तो स्पेशल केस जो हमारे पास आएगा, इसकी आप हेडिंग यहाँ पे देंगे स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में हमारे पास जो होगा वो ये होगा कि जो v2 है that is at that have zero value, that is at rest। so m2 आपका रेस्ट पे है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है वो जब बाकी ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास बचेगा vf इज इक्वल टू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, क्योंकि ये हमारा जो टर्म है ये जीरो हो चुकी है। तो इस केस में आप देखें फाइनल वेलोसिटी जो है वो ओनली जो है वो v1 पे डिपेंड कर रही है, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप देखें जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर हम उसको देखें यहाँ पे जो है वो किसके मल्टीपल, इसके मल्टीपल में v1 के मल्टीपल में क्या आ रहा है m1 ओवर m1 प्लस m2, जो कि एक काफी बड़ी वैल्यू होती है दोनों को सम करने के बाद v1 के साथ। अब डिवीजन में जो कि एक बड़ी वैल्यू है ना m1 प्लस m2 दोनों का सम हो गया, तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी जो होगी ये रिड्यूस हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। v1 पहले हाई थी तो vf यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी लेस देन v1। ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है। तो क्योंकि उसकी रीजन, क्योंकि ये वाला फैक्टर इसको रिड्यूस करेगा इस वैल्यू को। तो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में जब बॉडी सेकेंड बॉडी एट रेस्ट पे हो तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ द हिटिंग बॉडीज और कोलाइडिंग बॉडीज।